ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा विषय चल रहा था पुरुषार्थ सिद्धोपाय में। हम जो परिचय पढ़ रहे थे 22 परिचय में से तो काफी कुछ परिचय तो अपन ने पढ़ ली है, सहन कर ली है, आगे की भी सहन करना है। तो क्या सहन कर ली हमने और क्या सहन करना है। देखो, अगर हमने उनका वास्तव में स्वरूप भी समझ लिया तो एक हिसाब से वो कभी ना कभी जब हमारे जीवन में आएंगी तो हमें वो अच्छे से भली प्रकार से धारण हो जाएंगे। हमने जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, अदर्शन परिचय हमने सही पढ़ी, प्रज्ञा परिचय पढ़ी और उसके बाद में प्रज्ञा परिचय के बारे में थोड़ा सा और आपसे चर्चा करूंगा। लौकिक जन थोड़ा भी ज्ञान हो जाने पर उसका अति गर्व करने लग जाते हैं और मन में ऐसा विचारने लगते हैं कि मेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं है। किंतु महामुनिराज को शब्द अर्थ छंद न्याय अलंकार आदि द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान है अथवा अवधि ज्ञान या मने पर्याय ज्ञान है तो भी रंच मात्र गर्व नहीं करते और बुद्धि की मंदता होने पर खेद नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति उन्हें बुद्धिहीन बताए तो उससे द्वेष भाव भी नहीं रखते। ऐसे योगी ही प्रज्ञा परिचय सहनशील होते हैं ना। अगली परिचय हमारी सत्कार परिचय। सत्कार परिचय में क्या है? पुरस्कार परिचय देव मनुष्य तिर्यंच संसार के सभी जीव आदर सत्कार से हर्षित होते हैं और सत्कार करने वाले के प्रति मैत्री भाव रखते हैं तथा अनादर करने वाले के प्रति शत्रुता रखते हैं। इस प्रकार निरंतर राग द्वेष रूप परिणमन करते हैं। किंतु वीतरागता के धारक यतीश्वर इंद्र और चक्रवर्ती आदि के द्वारा पूजा स्तुति किए जाने पर अथवा किसी अविवेकी जन के द्वारा निंदा किए जाने पर किसी से राग द्वेष नहीं करते, अपितु समता भाव धारण करते हुए मन में ऐसा विचार करते हैं कि हे जीव, तू तो दृष्टि अगोचर वचन अगोचर अमूर्तिक पदार्थ है, उसका कोई सत्कार अथवा स्तुति भला कैसे कर सकता। और यह शरीर पदार्थ तो मैथुन से उत्पन्न मलमूत्र का भाजन है, यह भला स्तुति योग्य कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इसलिए स्तुति और निंदा से हर्ष विषाद मानना व्यर्थ है। इस प्रकार जो मुनिराज किसी के पास से आदर सम्मान की इच्छा नहीं करते और अनादर से खेद खिन्न नहीं होते, वह सत्कार पुरस्कार परिचय विजयी होते हैं। देखो, ये जो अपन ने पढ़ा सत्कार में, अब देखो कि बाय एंड लार्ज संसार के समस्त प्राणी सराहना चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, और जो मित्र भी वही बनते हैं जो हमारे प्रशंसक होते हैं, जिन्हें हमारे दुर्गुणों के बारे में ज्ञात होते हुए भी जो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें लाइक करते हैं, उन्हें हम सब वो हमारे मित्र बन जाते हैं। आजकल तो वो ई मित्र भी बनते हैं फेसबुक पर, और इस पर उस पर वो कोई अंगूठा दिखा देता है, कोई लाइक में क्लिक कर देता है, तो वो हमें हमारे मित्र बन जाते हैं। तो मनुष्यों की ये एक बड़ी कमजोरी है कि वो, जैसे मान कषाय की बात करते हैं ना, कि जो मनुष्य का पर्याय में मान कषाय का बहुत बोलबाला होता है,
वो मन कषाय कहाँ से आती है? क्योंकि हम सबको प्रशंसा का बड़ा लोभ होता है। सारी जो बहुत सारे दुष्चरित्र धारण करते हैं, उसके पीछे ये मान कषाय होती है कि ये इनके इन प्रकार लोग, मैं ऐसी पोस्ट पर बैठूं, ऐसी जगह बैठूं कि लोग मेरा आदर सत्कार करते रहें। उसके लिए हम कितनी तरह की मायाचारी, कितने तरह की ठगी विद्या सब कुछ करते हैं। कितने जीवों को हम परोक्ष में जो उनके साथ कपट करते हैं, छल करते हैं, मात्र जो है उस जगह बने रहने के लिए जहां मुझे प्रतिष्ठा मिले, प्रशंसा मिले, उसको लालच में कितने कपट भाव में धारण करता हूँ। और ज्ञानत राय जी ने बोला ना कि कपट प्रीति अंगारसी, किंचित दगा बहुत दुखदानी। जो हम विश्वासघात करते हैं, जो दगा देते हैं और उन सब से ये अर्जित करना चाहते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, तो किस कीमत पर करा रहे हो प्रशंसा? ये तो निश्चित है कि ऐसे जीव अगर जो है ज्यादा समय तक इस मायाचारी में, इस छल कपट में प्रवृत्त रहे तो निश्चय ही तिर्यंच गति में जाते हैं। और उनको कोई समझाएगा भी तो वो समझ में उनके आने वाला नहीं, क्योंकि गति बांध ली। वो छोटे छोटे क्षुद्र पदों के लिए, इनके उनके लिए आप देखो लोग जो है वो करते रहते हैं छल कपट आदि। वो भी बता रहे थे प्रमाण सागर में कि वो बड़े बड़े मंदिरों में उन्होंने देखा, वहां के पदाधिकारी बूढ़े हो गए लेकिन वो वहीं बने रहना चाहते हैं। अभी अमेरिका में भी बता रहे थे लोग कि वहां पर जो पुराने लोगों ने कब्जा किया वो बैठे हुए हैं। वो किस लिए? मात्र उनके उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि वो चाहते हैं कि उनका आदर सत्कार बना रहे, लोग उनको उस पोजीशन में देख करके उनको नमस्कार आदि करें। ये छोटे नमस्कार आदि की अपन ने जो सत्कार नाम की अभी ये पढ़ी परिचय, वहां तो सीधे सीधे उन मुनियों में गुण होते हुए भी गुण को अवगुण कहे अयानो, यानी गुण को तो प्रशंसा करना ही नहीं, और अवगुणों को जो उनके अंदर नहीं है उनके लिए बताने लगे कि इनके अंदर में ये गुण विद्यमान है, अवगुण विद्यमान। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी जो यति, जो मुनि राज हैं, वो ना किसी सत्कार की अपेक्षा करते हैं, और अगर किसी अपमान तक भी अगर हो जाए तब भी ग्लानि या दुखी नहीं होते। उनके पीछे चिंतन क्या होता है कि इस देह का क्या सत्कार कराना, ये देह तो अभी है और बिखर जाने वाली है। अथवा मेरा अगर आयश कीर्ति नाम के कर्म का उदय आ जाए तो जितना भी यश अभी तक मिलता था वो निंदा में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्षण कब आ जाएंगे मुझे नहीं मालूम, तब मैं अच्छा करते हुए भी लोग मेरा उपकार नहीं मानेंगे। जो अति प्रशंसा के वांछित करते हैं, वांछा करते हैं, उनके साथ यह घटनाएं इसी पर्याय में घटने लगती हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना, इस शरीर का क्या सत्कार कराना और क्या इसके अपमान से डरना, समता में रहना। क्योंकि ये परिचय मुनिराज तो बुला बुला करके मुनि ये परिचयों को सह करते हैं, कैसी परिस्थिति आ जाए तो मैं विचलित ना हूं। बुला बुलाने का अर्थ क्या है कि मतलब वो बिल्कुल तैयार रहते हैं कि अगर ऐसी भी कोई बात आएगी तो वो जरा भी अपने पद से डिगेंगे नहीं, उसके पीछे उनका विशेष चिंतन है। तो जो इसको मैंने विशेष रूप से इसलिए बताया कि मनुष्य पर्याय में ज्यादातर जो जो जीव हैं वो मान कषाय से आक्रांत रहते हैं, और उसके कारण से वो मायाचारी का भी मार्ग अपनाते हैं। इसलिए स्तुति और निंदा से हर्ष विषाद मानना व्यर्थ है। छोटे छोटे पदों पे, बड़े पदों की तो छोड़ो, तो जो सब इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए कुछ कर रहे हैं, किसी का किसी कोई एक्टिविटी कर दी, किसी पे आरोप लगा दिया, छोटे छोटे जहाँ की धर्म के जो आयतन है, मंदिर आदि हैं, वहां की जो जो समितियां आदि हैं, उनमें भी लोग कर रहे हैं, प्रमाण सागर जी बता रहे हैं। तो एनीवे अपन को इससे सीख लेना है, क्योंकि हमें सबको मुनि बनना है, और विधिवत मुनि बनना है, और सम्यक मुनि बनना है। तो 18वां है शय्या परिचय। जगत के जीव विषयाभिलाषी होकर कोमल शैया पर सोने का अनुराग रखते हैं, परंतु योगेश्वर मुनिराज स्वर्ण रत्नादिक के महल तथा सुंदर शैयादिक त्याग कर वनवासी होकर ककरीली विषम भूमि में रात्रि के पिछले प्रहर में एक आसन में थोड़ी सी निद्रा लेते हैं, और वहां अपने क्षीण शरीर में कंकड़ आदि चुभते हैं, उनसे दुखी नहीं होते। है ना? देखो अपन ने कौन की परिचय पढ़ी थी ना, बहुत सारे मुनि राजाओं के बारे में अपन ने पढ़ा था। वर्तमान में भी आप देखो, मामूली चीज नहीं है नग्न पैर चलना, कंकर पत्थर के ऊपर चल करके जाना।
अभी उस दिन जो पुराने मंदिर से नए मंदिर के और जो है वो मूर्ति लेकर के जाने की बात आई थी, तो मैं भी गया था, जबकि पक्का रोड है, लेकिन रोड के ऊपर बिना चप्पल के जाने में ही लगा कि बहुत कठिन मुश्किल मुश्किल काम है, पैरों में चुभने लगा। इतनी सी यात्रा में जो पक्का रोड है, तो सोचो वो मुनिराज जिन्होंने देह से ममत्व त्याग दिया है, वो कितनी कितनी यात्रा मीलों तक जो है पैदल बिना किसी चप्पल जूते के करते हैं। अभी आचार्य श्री के पैर में फोले हो गए थे, आपने सुना होगा, छाले पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी। तो ये इस तरह से ये शैया परिचय और सोने के टाइम का उन्होंने बताया ना, शैया में खाली बैठने उठने का ही नहीं, सोने का भी, एक करवट से रात्रि के अंतिम पहर में किंचित सोते हैं, और दूसरा करवट इसलिए नहीं बदलते कि वो वहां के जीव जो है मर जाएंगे, पड़े रहते हैं। अगर उसमें कोई कंकर पत्थर भी है तो उसे सहन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी जो परिचय के धारी, अंत में तो देखो हमको ये सभी अपनाना है, जैसे सुखमाल मुनि ने किया था ना। सुखमाल कौन थे? सेठानी के पुत्र थे एक सेठ जी के, जिनके जो सेठ जी तो पहले ही जो है दीक्षा लेके चले गए थे, और वो सेठानी ने अर्थात उनकी माँ ने कितने यत्न किए थे उनको, इतने सुंदर उनके महल में उनको कैद कर दिया था कि ये कहीं दिगंबर मुनि को देख ना ले, उनकी बात सुन ना ले, क्योंकि ज्योतिषियों ने बताया था कि जैसे ही उनकी कान में वचन पड़ेंगे किसी मुनि के, उसी दिन ये दीक्षित हो जाएंगे। तो कैसे उनको पाला था, जिनके इतने कोमल जो है वो उनके गद्दे थे, और कभी उनको जो नंगी जमीन का तो स्पर्श ही नहीं हुआ, कारपेट बिछे हुए थे, मोटे मोटे कालीन बिछे हुए थे। ऐसे सुकुमाल अवस्था में जिनको रखा कि अगर एक राई का दाना जो है, जैसे उन्होंने अपने राजा का वो सत्कार किया था ना, तो आरती वारती की थी, तो राई का दाना उछट करके कहीं उनकी शैया पे गिर गया था या पैरों तले आ गया था, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। इतने सुकुमाल शरीर के धारी, लेकिन जब उन्हें वैराग्य हुआ तो साड़ियों के रस्सी नुमा साड़ियों को बांध करके अपने सतखंडे महल से उतर करके जंगल में चले गए। परवाह नहीं की कैसा शरीर था कोमल, कितने कंकड़ पत्थर चुभे, कितना खून यहाँ से वहां तक उनका बहता हुआ गया, और वो पूर्व की उनकी जो बैरी थी श्यालनी, उस खून के ही निशान को देखते हुए आई और उनके शरीर को खाया। ऐसी अद्भुत घटना है। कहाँ इतने शरीर कोमलता से पाले हुए उस शरीर को 1 मिनट में जब वैराग्य हो गया, तो उन्होंने परवाह नहीं करी कि कहाँ से खून निकल रहा है, कहाँ से क्या निकल रहा है। ऐसा ऐसा साधना कौन कर सकता है? जिसको शरीर से ममत्व हट जाए, जिसे भेद विज्ञान हो जाए, जिसे लौ लगी हो अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने की, वही ऐसी वीरता धारण कर सकता है। हम सबको इसकी तैयारी करना, कोई मुनिराज आए तो हम उनकी पड़गान के लिए, उनकी अगुवाई के लिए जाएं, को लेके आए, उतने समय तक तो कम से कम चले बिना चप्पल जूते के, बिना वाहन के। यही हमारी फलित होंगी ये भावनाएं, आगे चल करके हम स्वयं भी मुनि बनेंगे। तो इस तरह शैया परिशार्थ है, परिचय है। देखो उन्होंने क्या लिखा है, ये वो कैसा चिंतन करते हैं। ऐसी भावना भाते हैं कि हे जीव, तूने नरक की तीव्र वेदना अनंत बार सहन की है, उसके समान अन्य कोई विषम भूमि नहीं है। यह भूमि तो कुछ भी विषम नहीं है कि जिसका तू व्यर्थ में खेद करता। अब तो तूने त्रैलोक्य पूज्य जिन मुद्रा धारण की है, तू मोक्षार्थी ही है, और इस भव समुद्र से पार होकर निर्वाण द्वीप को जाना चाहता है। अतः मोह रूपी निद्रा को जीतकर योग में आरूढ़ हो, सदा जागृत रहकर अपने स्वरूप में मग्न हो। शैया परिचय की बाधा से चित्त में अस्थिरता मत आने दे। इस तरह विचारते हुए मुनिराज शैया परिचय कर सहन करते हैं। यह शैया परिचय का जीतना। ये शैया परिचय विशेष तौर से जब तक आपको शरीर से ममत्व रहेगा, थोड़ा बहुत भी रहेगा, तो इनका पालन निरतिचार नहीं हो पाएगा। मन में खेद आदि होते रहेंगे, और खेद आदि होना उसमें अतिचार लगना जैसा है। तो निष्कंटक बिना किसी शंका के शरीर से पूरा काम लेना, ये वास्तव में शरीर का उपयोग है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोई गाड़ी ले ले, नई के नई गाड़ी ले ले और उसका यूज करे नहीं, उसको खड़ी कर दे, उसको रोज झाड़े बुहारे,
लेकिन उससे वो काम ना ले जिसके लिए वो ली गई, तो क्या उपयोग है उसका। उसी तरह से इस उत्तम पर्याय में मिलने वाला ये शरीर ना, हम शरीर को खाली कोई कहे साहब शरीर राखे धन धर्म होता है, तो शरीर को ही रखते रहो, लेकिन उसका उपयोग धर्म के मार्ग में ना किया तो पाया जैसे नहीं पाया। इसलिए भरपूर यह तन पाए महातप कीजे या मैं सार यही, और कुछ सार है नहीं इसका। तो देखिए अगली पर्याय हम परिचय है हमारी चर्या परिचय। संसारी जीव हाथी घोड़ा रथ पालकी आदि सवारी पर सुहावने समय में भी चढ़कर गमन करने में खेद मानते हैं, तथा त्रियंच भी गमन करने में दुखी होते हैं, परंतु मुनि महाराज चलते समय इरियापथ शोधते हुए चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में परंतु महामुनिराज चलते समय इरियापथ शोधते हुए चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दशों दिशाएं तप्तायमान हो जाती हैं और मार्ग में कंकड़ पत्थर कंटक आदि चुभते हैं, तो भी किंचित खेद नहीं मानते। इस प्रकार महामुनिराज चर्या परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं ना। जब भी गमन करना पड़ता है, वैसे तो क्या है मुनिराज भी गमन ना करना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि गमन करने में कितने जीवों की हिंसा होती है। भले ही वो ईरिया समिति का पालन क्यों ना करें, तब भी जीवों की हिंसा, अदृश्य जीवों की हिंसा हो जाती है और खेद खिन्नता अलग होती है। लेकिन मुनिचर्या में आवश्यक है कि एक ही स्थान पर टिका नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर रहने वाले श्रावकों के प्रति उनमें अनुराग या राग प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। उन जीवों को इनसे और इनको उनसे, और वैसे भी उनको तो धर्म का जो है वो उपदेश देना है, जगह जगह देना है, तो सब चीजें मिला करके उन्हें चर्या करनी पड़ती है। और वो चर्या कोई आनंद के लिए नहीं करते कि जैसे अपन घूमने घामने चले जाते हैं, साहब घूम के आते हैं। वहां तो उनको वास्तव में शरीर में जो है बाधाएं होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें अपनी ईर्ष्यापद देखते हुए बिल्कुल कहीं कोई जीव उनकी जो निगाह में जो भी देख सकते हैं वो उनके पैरों तले ना आ जाए, उनके द्वारा उसका हनन ना हो, ऐसा ईर्ष्यापद शोधते हुए चलते हैं और किंचित भी खेद खिन्न नहीं होते। इस प्रकार महामुनिराज चर्या परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। 20वीं परिचय है वध परिचय। भववासी जीव मारने पीटने से सदैव भयभीत होते हैं। यदि कोई उनके ऊपर उपद्रव करे तो उससे द्वेष करके अति तीव्र कषाय धारण करते अति तीव्र कषाय धारण नहीं करते। भववासी जीव मारने पीटने से सदैव भयभीत होते हैं। यदि कोई उनके ऊपर उपद्रव करे तो उससे द्वेष करके अति तीव्र कषाय धारण करते हैं, परंतु मुनिराज कोई पापी जीव बांधे अथवा दंड पाषाण आदि से मारे और नाना प्रकार का उपसर्ग करके महान कष्ट पहुंचाए, तो भी वे उससे रंच मात्र भी दोष नहीं करते, द्वेष नहीं करते, समता भाव ही रखते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि मेरी आत्मा तो अमूर्तिक है, अविनाशी चिदानंदमय है, उसे कौन दुख दे सकता है, कौन उसे मार सकता है, कौन पीट सकता है, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप ही हूं। इस प्रकार मुनिराज वध परिचय जीतते हैं। देखो मुनियों का दो तरह से चीज होती है। मुख्यतः तो यही है कि कोई पूर्व कर्म के हिसाब से कोई पूर्व जन्म का उनका बैरी अगर हो, तो वो इस तरह से उनके अंदर शत्रुता का भाव रख करके मुनिराज को इस तरह से सताता है, कोई उपद्रव आदि करते हैं। जैसे कमट के जीव ने उनको किया ना, पारसनाथ के जीव पर मुनि अवस्था में, हरे कितने कितने 10-10 भाव तो अपन जानते हैं। तो जो पूर्व वैरी होते हैं उनके माध्यम से उनको इस तरह की स्थितियां बनती हैं, जिसमें कोई मुनि को मार डालता है, कोई एक बार जो वो भील बना था, वो भील के रूप में उसने जो तीर चलाया था, और तब ये मुनि महाराज थे पार्श्वनाथ का जीव, है ना। तो ऐसी परिचय भी उनको सहनी पड़ी, कमट के जीव ने किए थे ऐसे पूर्व अपन पढ़े तो उसमें। तो कहने का अर्थ क्या है कि कितने ही जीव मेरे पूर्व कृत कर्मों के उदय में मेरे बैरी बन करके उस अवस्था में, बाकी अवस्था में उपसर्ग नहीं किया, लेकिन जब मैं
शांत मुनिराज बन गया। जब मैं उनका कोई प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं हूं, उस समय ऐसे जीव बैर भाव भुंजाने आते हैं। जैसे युधिष्ठिर आदि 3 मुनिराज थे ना, उनके कुंडल पहनाए थे लोहे के जलते हुए गर्म कुंडल, पालिताना, शत्रुंजय, और उन्होंने उस उपसर्ग को विजय प्राप्त की थी। उपसर्ग पर विजय कैसे प्राप्त हुई थी? क्योंकि उन्होंने वध परिचय जैसी परिचयों का को जय कर लिया था, उसको सहन करने की आदत थी। इसलिए ऐसा जब हुआ घटना, तो वो उससे किंचित भी डिगे नहीं और उपसर्ग को सहन करके, उपसर्ग पर जय पा करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। हम सबको केवल ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो इसलिए कोई भी ये जो परिचय बताई हैं उनका स्वरूप समझ लेना, और सबके पीछे एक ही भाव रखना कि ये सारे जितनी भी चीजें हो रही हैं, किसी भी तरह का दुख दर्द हो रहा है वो शरीर को ही हो रहा है, और शरीर के माध्यम से मैं उसको अगर अपना महसूस करूं तब तो मैं संसारी ही रहूंगा। फिर मुझे केवल ज्ञान भूल जाओ। वेद विज्ञान पूर्वक शरीर के ऊपर ये कष्ट तो आते रहेंगे जब तक कर्म है ना। ये मत समझना कि मैं उत्तम मुनि बन गया हूं तो अब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को नहीं करना चाहिए। कि कितने मुनि, कितने कितने जो मुनि हुए उनको समुद्र में लोगों ने फेंक दिया, आग में जला दिया, बहुत सारी घटनाएं हुई। कोई छोड़ते थोड़ी है, लेकिन कर्मों से निवृत्ति तो अवश्य हो जाती है ऐसे व्यक्तियों की जो इन परीक्षाओं को साधने में समर्थ होते हैं। उनके सब कर्म निर्जरित होते हैं और तब फलीभूत होती है उनकी यात्रा, और स्थापित हो जाते हैं उस केवल ज्ञान रूपी आखिरी सोपान पर। तो देखिए, पाषाण आदि से मारे मुनिराज, कोई पापी जीव बांधे अथवा दंड दे, पाषाण आदि से मारे और नाना प्रकार का उपसर्ग करके महान कष्ट पहुंचावे, तो भी वे उससे रंच मात्र भी दोष नहीं करते, द्वेष नहीं करते, समता भाव ही रखते हैं। इस प्रकार मुनिराज वध परिचय जीतते हैं। वध का मतलब होता है हत्या कर देना, मार डालना, है ना। तो वहां तक का, खाली ये ऊपर से मारना धारना तो ये अलग है, मारपीट आदि। अगर कोई जान से भी मार दे तब भी उस समय तक भी वो उस परिचय को सहन करने के लिए तैयार रहते। अगली परिचय है निषद्या परिचय। संसार के समस्त जीव उत्तम मनोज्ञ स्थान में बैठकर सुख मानते हैं, परंतु मुनिराज पहले राज्याधिक पदवी में कंचन रत्नादि के महलों में विलास करते थे। उन्होंने अब स्वरूप को पहचान कर निश्चय से अपना स्थान अपने में ही जान लिया है। ये जो हमारे ज्यादातर जो तीर्थंकर हुए हैं वो तो सब जो राजा ही हुए हैं, और भी बहुत सारे मुनि हुए हैं, साधारण मुनि भी हुए हैं, साधारण केवली हुए हैं, वो भी राजा की पदवी पर रहे हैं, अच्छे पदों पर रहे, श्रेष्ठ जी आदि रहे। तो बोल रहे हैं कि ऐसे संसार के समस्त जीव उत्तम मनोज्ञ स्थान में बैठकर सुख मानते हैं कि हम कितनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं और यहाँ कितने अच्छी हवाएं चल रही हैं और कितने मैं सुखी उसमें हूँ। उसमें तो उनके वैष्णव में बताते हैं ना कि वो लेटे हुए हैं विष्णु भगवान सैया पर और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, हाँ। तो उस तरह के पोस्चर्स की कल्पना है संसारी जीव भी करते हैं, काश हम भी ऐसे आराम से लेटे हुए हों और दासी दासियां पत्नी आदि सेवाएं कर रही हों। इस तरह की कल्पनाएं संसारी जीवों की बनी रहती हैं, वांछाएं बनी रहती हैं। तो लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो मुनिराज बन जाते हैं तो उनकी इसकी किसी भी तरह की वांछाएं नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने अब स्वरूप को पहचान कर निश्चय से अपना स्थान अपने में ही जान लिया है। कहाँ बैठना, कहाँ तिष्ठना, स्वयं के स्वरूप में ही तिष्ठना, वहीं बैठना, उसी के ऊपर में शयन करना, यानी अपनी मुनि मुद्रा जो है उस मुद्रा में ही मग्न रहना। मुनिराज सकल परिग्रह का त्याग करके महानिर्जन वन में, जहां सिंहादिक अनेक क्रूर वंचर जीव रहते हैं, वहां पर्वत की गुफाओं में, शिखरों पर अथवा श्मशान भूमि में निवास करते हैं। उन विषम स्थानों में भी अनेक व्यंतराधिक विविध प्रकार के उपसर्ग करते हैं, तो भी वे महावीर रंच मात्र भी दुख नहीं मानते और उस स्थान को नहीं छोड़ते। इस प्रकार निषद्या परिचय को जीतते हैं। अपने यहाँ तो कोई शमशान में से निकल जाए तो अपन को उसको बता दे कि शमशान इधर पड़ता है, वहां से दूर दूर से जाना, या कोई किसी की बिल्डिंग कहाँ बनी हो जहाँ पास में शमशान हो तो वो उनकी बिल्डिंग बिकती नहीं,
लोग जाते नहीं, वहां से शमशान दिखता है, खाली दिखता है, तो दिखने मात्र से लोग बहुत डर जाते हैं। रात को कोई भूत प्रेत आ गया तो उसने जगा के कहा, आप संतोष कुमार जी आपके क्या हाल है, संतोष कुमार जी घबरा गए, कह रहे भूत प्रेत आने शुरू हो गए। और जहां मुनिराज उस शमशान में खड़े होकर तपस्या करते हैं, निर्भय होकर करते हैं, बल्कि उसमें होने वाली नीरवता, एक एकाकीपन, वो उनकी साधना का स्रोत बनता है, साधना का आलम्बन बनता है। तो प्रसिद्ध हैं वो, शमशान आदि में रहते हैं मुनिराज, यहाँ और साधारण जीव आने का साहस भी नहीं करते। इस प्रकार निषद्या परिचय को जीतते हैं। अगली 22वीं परिचय है, अंतिम परिचय, स्त्री परिचय। देखो यहाँ स्त्री का अर्थ जो है स्त्री के लिए नहीं है, यहाँ स्त्री का अर्थ है स्त्री से होने वाले जो राग हैं, स्त्री पने में होने वाला जो पुरुषों का राग है, उसको स्त्री परिचय कहा। क्योंकि जो मुनि होते हैं वो सब पुरुष होते हैं, इसलिए उन्होंने स्त्री परिचय कहा। अगर वो खाली उनकी हरिका जी जो हैं उनको परिचय सहने की बात आए तो वहां पुरुष परिचय हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से समझना इसमें स्त्री परिचय का अर्थ क्या है। देव, मनुष्य, तिर्यंचादि संसारी जीव स्त्री के राग से सुख मानते हैं और उनके साथ हास्य, रति, केली, कौतूहलादि करके आनंद मानते हैं। किंतु मुनिराज तो कामिनी का संग ऐसे त्याग देते हैं जैसे सज्जन पुरुष दुर्जन का साथ छोड़ देते हैं। स्त्री के शरीर को महामलिन दुर्गति का कारण जानकर उससे कभी अनुराग नहीं करते। सुंदर रमणियों के मिष्ट वचन सुनकर भी, हाव भाव, विलास, विभ्रम, कौतुक की क्रियाओं को देखकर भी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। अपने वक्तामर में है ना, सुर वालाएं तुम्हें दिखाकर हाव भाव में यदि लावण्य कर न सकी तो विमल विमल चित्त में रंचक विकृति काम मल जन्य। अचरज क्या यदि प्रलय पवन से उड़ जाते गिरि शिखर नगण्य, किंतु कभी क्या विचलित होता मंद रात्रि का शिखर सुरन। अर्थात कितने ऐसे जो हैं छोटे मोटे पुरुष हैं जो उन छोटे पर्वतों की तरह उड़ जाते हैं जो पवन के वेग में, लेकिन वो जो हमारे जो कौन से पंच महा वो है ना, मेरू पर्वत कभी पवन के झोंके से हिलते नहीं। उसी तरह से हे भगवान, जब स्तुति की ना उनकी कुन कुन इन्होंने भक्तामर के रचयिता जी ने, तो उन्होंने क्या कहा, मानतुंगाचार्य ने उन्होंने यही तो कहा कि प्रभु छोटे मोटे पहाड़ तो आंधी तूफान में उड़ने की संभावना रहती है, परंतु आप तो वो मेरू सुमेरु पर्वत के समान हैं जो जरा भी डामाडोल होने की संभावना नहीं रहती। स्त्रियों के कितने भी हाव भाव से लोग बड़े बड़े जो हैं वीतरागी बनने के रास्ते पर जो हैं वो भी विचलित हो जाते हैं, लेकिन आप धन्य हैं कि आपने उस परिचय को भी सहन किया है। आपके सामने क्या लगते हैं वो सब। जब सीता जी ने प्रत्येंद्र बन गई थी ना वो, और फिर प्रत्येंद्र बन के रामचंद्र जी के सामने उन्होंने वो दृश्य उपस्थित किया था, उनके सामने हाव भाव भरा दृश्य नृत्य किया था उन्हें डिगाने के लिए। इसलिए डिगाने के लिए नहीं कि उनकी उनसे कोई दुश्मनी थी, बल्कि इसलिए कि वो उनकी तपस्या थोड़ी हल्की हो जाए और वो 16वें स्वर्ग में उनके साथ ही आ जाए। तो इतने हाव भाव उन्होंने दिखाए, लेकिन रामचंद्र जी फिर विचलित नहीं हुए। उन्होंने बहुत कहा कि महाराज आपकी सीता आ गई है वापस, गलती को माफ करना, चले अब राजमहल चलते हैं। रामचंद्र जी तो एक बार जब बैठ गए उसमें अपनी मुद्रा में, तो क्या संसार, क्या सीता और क्या स्त्री, सबसे परे। इसलिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वे मुनिराज इस स्त्री परिचय से जरा भी आकुल व्याकुल होते नहीं। उनका सुंदर रमणियों के मिष्ट वचन सुनकर भी, हाव भाव, विलास, विभ्रम, कौतुक की क्रियाओं को देखने पर भी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वात्म ध्यान में लीन रहते हैं। अर्थात सकल विभाव परिणति को छोड़कर अपनी ज्ञानानंद रूप स्वभाव परिणति में ही रमण करते हैं। इस प्रकार स्त्री परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। देखो ये सारी जो परिचय है ना, इन परिचयों के माध्यम से मुनिराज ये सिद्ध कर देते हैं कि उनका रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास है।
कोई दूसरा किसी भी तरह की विपरीतताएं प्रतिकूलताएं खड़ी करके उनको उनके मार्ग से डिगा नहीं सकता। हम संसारी जीवों को तो कोई भी हमारा मूड खराब कर देता, भाई साहब उसने ऐसी बात कह दी तो मेरा मूड खराब हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया साहब मेरा अपमानित महसूस करने लगा। अर्थात हमारा तो रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरे के हाथ में, वो जब चाहे हमें दुखी कर दे, हमारी मन स्थिति ऐसी है। लेकिन ऐसे ही मुनिराज, इनको किसी भी तरह की विपरीतता हो, ऐसी भी प्रतिकूलता हो, वो अपनी तपश्चर्या को छोड़ते नहीं, किंचित भी वो खेद खिन्न होते नहीं। इस तरह इन 22 परीक्षाओं को मुनिराज निरंतर संक्लेश और विषाद मन से रहित होकर सहन करते हैं। तो वो सहन करना शब्द तो ऐसा लगता है कि हमें हो तो रहा है कष्ट बहुत, इसलिए हम लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या करें साहब मुनि तो बन गए, और लोग क्या कहेंगे, ये सहन करना नहीं। यहाँ तो परिचय जय करने की बात है। परिचय जय करके उन तपश्चरणों में फिर सुस्थित हो जाते हैं। जिनके लिए ये मैंने परिचय धारण की है, वो परिचय धारण इसीलिए तो की थी कि जब मैं केवल ज्ञान के मार्ग पर चलूं, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यथा योग्य स्थिरता की राह पर चलूं, तब किसी भी तरह की विषमताएं जो ये 22 परीक्षाओं के अंतर्गत आती हैं, ऐसी कोई भी विषमता आ जाए तब भी मेरी वो ध्यान की निरंतरता भंग ना हो। क्योंकि मुझे 48 मिनट्स एक पूरा अंतर मुहूर्त तक उसी भाव में अपने आप में स्थिर होना है, तब केवल ज्ञान होगा ना। तो ये किस लिए डिजाइन किया है कि उन 48 मिनट के पलों में भी अगर ये 22 प्रकार की कोई भी उपद्रव हो जाए, तो चूंकि मैंने अपने आप को उसके लिए पहले ही तैयार कर लिया है, इसलिए मैं बिल्कुल निशंक होकर के तपश्चरण में लीन होता हूं। अब केवल ज्ञान मुझसे ज्यादा दूर नहीं। ऐसी स्थिति मन स्थिति वाले वो मुनिराज 22 परीक्षाओं का को भले प्रकार गले लगाते हैं, जिससे कि मैं प्रैक्टिस में आ जाऊं, अभ्यासी हो जाऊं कि तपस्या के समय में कोई भी बाधा मुझे सताए नहीं। इस तरह इन 22 परीक्षाओं को मुनिराज निरंतर संक्लेश और विषाद विषाद मन से रहित होकर सहन करते हैं। उनका मन चतुर्गति के दुख देने में कारणभूत ज्ञानावरणादि कर्मों से भयभीत है। भावार्थ, जो मुनि संसार परिभ्रमण के क्लेश से कंपायमान हो गए, वे ही दृढ़चित्त होकर 22 परिचय सहन करते हैं और रंच मात्र भी कायरता नहीं आने देते हैं। जैसे वो अपन अंजन चोर की मैं उदाहरण देता हूं ना, उसने ये सोच करके वो सीके पर बैठ गया कि अगर मैं नीचे रहूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, राजा के सैनिक आए हुए हैं, और अगर मैं इसको सीके को जल्दी से नहीं काटूंगा तो वो विद्या सिद्ध नहीं होगी, और ये नीचे जो जन बड़े बड़े अस्त्र रखे हैं इन पे मेरा प्राणांत हो जाएगा। तो कोई भय था ना, उस भय से उबारने के लिए उसने फिर वो साहसिक कदम उठाया। ऐसे ही मुनिराज का लिखा है, जो मुनि संसार परिभ्रमण के क्लेश से कंपायमान हो गए, अर्थात इससे बड़ा भय क्या होगा। संसार में रहना ही अपने आप में कितनी बड़ी दुर्घटना है, तो इससे मैं निकलने का अगर समय आ गया है, तो ये जो जो परिचय हैं, इन परीक्षाओं में तो क्या कष्ट है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मुझे संसार से निकालने के साधन है। इसलिए इनको भली प्रकार से इनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ऐसा मुनिराज सोचते हैं। जो मुनिराज परिचय सहन नहीं कर सकते, उनके चित्त की निश्चलता नहीं हो सकती, वो कभी भी डामाडोल हो जाएंगे। और चित्त की निश्चलता के बिना ध्यान में आरूढ़ता हो नहीं सकती, तथा ध्यानारूढ़ता बिना कर्म काष्ठ भस्म नहीं हो सकते, और कर्मों का नाश हुए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, है ना। ये पूरी सीक्वेंस है, क्रम है ये। मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, अपने कर्माण शरीर को रिक्त करना है, अर्थात कर्माण शरीर से रहितता लानी है। मुझे नहीं चाहिए वो कर्माण शरीर जो जो व्यवस्था में बना हुआ था, वो बॉक्स मुझे दिया गया था जिसमें मेरा सब कर्मों का लेखा जोखा होता रहता था। अब जब कर्म ही सत्ता से सब चले गए और वो पूरा एम्प्टी हो गया, तो कर्माण शरीर की कोई उपयोगिता नहीं रही ना।
अर्थात वो सब नष्ट हो जाते हैं, कर्माण शरीर पूरा नष्ट हो जाता है और मैं उस स्थान पर पहुंच जाता हूं, उसके लिए सब साधन अपनाता हूं। इसलिए उन्होंने लिखा, जो मुनिराज परिचय सहन नहीं कर सकते, उनके चित्त की निश्चलता नहीं हो सकती, और चित्त की निश्चलता के बिना ध्यान में आरूढ़ता नहीं हो सकती, तथा ध्यानारूढ़ता बिना कर्म काष्ठ भस्म नहीं हो सकते, और कर्मों का नाश हुए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। देखो अपन भी छोटे मोटे अभ्यास करते हैं ना, मंदिर में बैठ के जाप देते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं, ओ जय हो जय हो जय हो करके बहुत शोर मचाते हैं। तो शुरू शुरू में तो अपन बहुत ज्यादा एकदम अपना ध्यान भंग हो जाता था और बहुत खेत खिन्न हो जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो अभ्यासी जीव हैं वो अपनी पूजन करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं वो जोर से धीरे से जैसे भी बोलते हैं, और इनका अभ्यास होने के कारण अपनी उनकी पूजा भी भंग नहीं होती, भाव भी मन भी उधर नहीं जाता। तो कैसे आया ये सब? क्योंकि हमने उसका अभ्यास किया। ऐसे ही जो जो मुनिराज इस तरह की 22 परिश्रम में रहने का अभ्यास कर लेते हैं, वो अपने मूल तप में जब प्रवृत्त होते हैं तो उस समय उनको ये इस तरह की इस जाति की कोई भी बाधा उनके तप में बाधक नहीं होती। तो इसलिए इसका अवश्य उनको तो करना ही है, लेकिन उससे पहले हमको भी अपनी गृहस्थ अवस्था में यथा योग्य इस तरह की बाधाओं से अपने आप को मुक्त करना, ऐसे चिंतन पूर्वक करना हम भी कर सकते हैं, और हमको भी यहीं से तो शुरू करना है। ये अभ्यास, ये हमको संस्कार अपने अंदर डालना है। इस तरह 22 परिचय का वर्णन पूर्ण हुआ। मोक्षाभिलाषी को निरंतर रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए। मैं आपको एक गाथा और सुनाता हूँ, ये कौन सी है? हाँ, एक गाथा और पढ़ के फिर अपन म्यूट करेंगे। नंबर 209। मोक्षाभिलाषी को निरंतर रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए, ये हमारी ये गाथा है। इति रत्नत्रय में तत् प्रतिसमयम विकलमपि गृहस्थेन परिपालनीयम निशम निरत्ययाम मुक्तिम भिलषिता। इस प्रकार पूर्वोक्त सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय एक देश भी अविनाशी मुक्ति के चाहने वाले गृहस्थ को निरंतर हर समय सेवन करना चाहिए। ये क्या बोल रहा है जो अपन ने अभी पढ़ा? पूर्वोक्त सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय एक देश माने पार्शियल भी, अर्थात अनुव्रत रूप से भी अविनाशी मुक्ति के चाहने वाले गृहस्थ को, क्योंकि गृहस्थ को महाव्रत तो नहीं होते, अनुव्रत हो सकते हैं, इसलिए उन्हें एक देश कहा। अपन तो अनुव्रत की बात भी मत करो, वो तो श्रावक के हैं, उससे और नीचे की भूमि को हमारी भूमिका में आ जाओ, अपनी भूमिका में आ जाओ। तो यहाँ भी हम गृहस्थ को निरंतर इस समय इस प्रकार का सेवन करना चाहिए। कैसे करेंगे सेवन? इति चेतत रत्नत्रयम प्रति समयम विकलम अपि निरत्ययाम मुक्ति अभिलषिता गृहस्थेन अनिशम परिपालनीयम। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय प्रति समय गृहस्थ श्रावक को भी यदि सर्वदेश पालन ना हो सके तो कम से कम एक देश ही निरंतर अविनाशी मोक्ष का इच्छुक होते हुए पालन करना चाहिए। अभिलाषा तो होगी ना, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा कि साहब मुझे ये काम करना है, करना ही नहीं है तो फिर कहाँ आगे बढ़ेंगे। भावार्थ दिया है, मुनि के तो रत्नत्रय पूर्ण रूप से है, किंतु गृहस्थ श्रावक संपूर्ण रत्नत्रय का पालन नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक देश पालन करना चाहिए, है ना, पार्शियली। किसी भी दशा में उसे रत्नत्रय से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह रत्नत्रय ही मुक्ति का कारण है। मुनि के का रत्नत्रय महाव्रत के योग से साक्षात मोक्ष का कारण है, और श्रावक का रत्नत्रय अनुव्रत के योग से परंपरा मोक्ष का कारण है। अर्थात जिस श्रावक को सम्यक दर्शन हो जाता है उसका अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान और अनुव्रत भी सम्यक चारित्र कहा जाता है ना।
पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है तो उसको सम्यक दर्शन तो एक जैसा ही है, चाहे वो मुनिराज हो चाहे ये श्रावक हो, लेकिन ये चारित्र में जो है आके भेद पड़ता है। चारित्र में भेद कैसा पड़ता है कि श्रावक का को तो मुनि का तो पूरा संपूर्ण है, लेकिन इनका पार्शियल है। श्रावक का रत्नत्रय अनुव्रत के योग से परंपरा मोक्ष का कारण है, डायरेक्ट नहीं है। कोई भी अनुवृत्ति जो है उसी भाव से मोक्ष नहीं जा सकता जब तक मुनि दशा धारण करके और उस तरह के महाव्रत आदि धारण ना करे तब तक मोक्ष नहीं जाएगा। लेकिन परंपरा से कहा, इसका अर्थ क्या है कि यह क्रम पूर्वक उससे आगे मुनि बनेगा। और श्रावक का रत्नत्रय अनुव्रत के योग से परंपरा मोक्ष का कारण है, अर्थात जिस श्रावक को सम्यक दर्शन हो जाता है उसका अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान और अनुव्रत भी सम्यक चारित्र कहा जाता है। इसलिए रत्नत्रय का धारण करना अत्यावश्यक है। 7 तत्वों की श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है, और निज स्वरूप की श्रद्धा अर्थात स्वानुभव होना निश्चय सम्यक दर्शन है। देखो, कोई पूछता है कि आप पहले साहब आपको व्यवहार सम्यक दर्शन लोगे तभी आपको निश्चय सम्यक दर्शन होगा। और कोई कहीं आपको पढ़ने में मिलेगा कि जिन जीवों को निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है उन्हीं को व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, एक दूसरे की पूरक। हाँ, कैसे सही है कि देखो, जिसने निश्चय से आत्मा को जान लिया, निश्चय से सम्यक दर्शन जानने के लिए वो अपन ने जो पूर्ण करण लब्धि आदि का वो सब जो पूरा प्रकरण आता है, मतलब ऐसे उत्कृष्ट भाव जिसके आ चुके हैं और जिसने भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, निश्चय सम्यक दर्शन को, वही जीव जिस समय स्व आत्मा के चिंतन के से हट करके और देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में आता है, जिस काल में आता है, उस समय उसके उस सम्यक दर्शन को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। उसको निश्चय सम्यक दर्शन तो है ही, लेकिन खाली उस समय में चूंकि वो स्वचिंतन नहीं कर रहा है, इसलिए इस अपेक्षा से उसको जो देवशास्त्र गुरु का जो श्रद्धान आदि है, उनकी भक्ति आदि है, उनमें रहना, 7 तत्वों की श्रद्धा में उस समय तन्मय रहना, उपयोग वहां रहना, उस काल में उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। अब अपन दूसरी तरह से देखें, जिन जीवों को 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान हो गया या देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया तो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। लेकिन वो अवस्था कैसे आएगी? किताब पढ़ लेने मात्र से तो व्यवहार सम्यक दर्शन हो नहीं जाएगा। नहीं साहब, उसमें मैंने 7 तत्वों का स्वरूप पढ़ लिया, देवशास्त्र गुरु का पढ़ लिया, अब तो दो मुझे सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। तो वो उस ओर किए जाने वाले प्रयास तो हैं, उनको उपचार से आप कह सकते हो कि वो चारित्रधारी हैं, लेकिन वास्तव में वो व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। जब तक कि सम्यक साथ में ना हो तब तक उसकी वो प्रक्रियाएं, देवशास्त्र गुरु में के का विचार करना या 7 तत्वों का चिंतन करना, वो सब भी तभी संभव होगा जो अंतर में भेद विज्ञान जागृत हुआ होगा, अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन हुआ होगा। इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी दशा में उसे रत्नत्रय से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रत्नत्रय ही मुक्ति का कारण है। मुनि का रत्नत्रय महाव्रत के योग से साक्षात मोक्ष का कारण है, और श्रावक का रत्नत्रय अनुव्रत के योग से परंपरा मोक्ष का कारण है। अर्थात जिस श्रावक को सम्यक दर्शन हो जाता है उसका अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान और अनुव्रत भी सम्यक चारित्र कहा जाता है। इसलिए रत्नत्रय का धारण करना अत्यावश्यक है। देखो उन्होंने नीचे लिखा भी है ना, 7 तत्वों की श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है, और निज स्वरूप की श्रद्धा अर्थात स्वानुभव होना निश्चय सम्यक दर्शन। जिनागम में आगम पूर्वक 7 तत्वों का जान लेना व्यवहार सम्यक ज्ञान है, और निज स्वरूप का भान अर्थात आत्मज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान है। अशुभ कार्यों की निवृत्ति पूर्वक शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना व्यवहार सम्यक चारित्र है। मतलब शुभ अवस्था को भी उपचार से वो चारित्र मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में चारित्र तो शुद्ध भाव से होता है। क्या लिखा उन्होंने? अशुभ कार्यों की निवृत्ति पूर्वक शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना व्यवहार सम्यक चारित्र है।
और शुभ प्रवृत्तियों से भी निवृत्त होकर शुद्धोपयोग रूप निज स्वरूप में स्थिर होना निश्चय सम्यक चारित्र। इस तरह रत्नत्रय का संक्षेप में व्याख्यान किया। श्रावक को इसका एक देश पालन अवश्य ही करना चाहिए। बिना रत्नत्रय के किसी जीव का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर, परिचय समझ में आ गई शैलन जी? हाँ जैन साहब जी। एक प्रश्न है, 19 नंबर का जो परिचय है ना, हाँ जरा निकालेंगे। हाँ हाँ निकला है, बोलिए। उसमें आपने पढ़ा, उसमें हाँ तो गज पे और उस पे यात्रा करते हैं, तिरंच भी गमन करते हैं, हाँ हाँ, तो गमन करने में खेद व्यक्त करते हैं, इसका क्या मतलब? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। मुझे लग रहा था कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता। आपने सही कहा। देखो ऐसा है, इसका एक अर्थ तो क्या है कि हमें, जैसे अपन जो है कि अपन को कहीं सफर करना होता है, लंबा चौड़ा जाना है, साहब अपनी कार से जा रहे हैं, जी कोरोना काल में जा रहे हैं, अपना ड्राइवर है साहब, अपना जो है गाड़ी है, तो अपन को और भ्रमण करने का भाव आ रहा है, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तो खुशी खुशी गाड़ी में आरूढ़ हो जाते हैं। जी लेकिन आपने 200-250 किलोमीटर का सफर किया तो आप थक जाते हो कि नहीं? भले ही आपकी गाड़ी है, सब कुछ है, सब सुहाना मौसम है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको भी ज्यादा देर तक आप वो सफर थोड़ी कर सकते हो। उसमें भी खेद खिन्नता आती ही आती है। अच्छा, तो उन्होंने वही लिखा है कि संसारी जीव हाथी घोड़ा रथ पालकी आदि सवारी पर सुहावने समय में भी चढ़कर गमन करने में खेद मानते हैं, मतलब खेद खिन्न हो जाते हैं। वैसा बहुत थक गए, आज 300 किलोमीटर का सफर किया, तो क्यों थक गए भाई? आपकी गाड़ी थी, आपका ड्राइवर था, फिर भी साहब शरीर तो मेरा ही था ना। तो इस तरह, इस अपेक्षा से उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि जो निरंतर सफर करना चाहे, भले ही हाथी घोड़े पालकी क्यों ना हो। और पहले की जो पालकियां चलती थी वो तो उनके तिरंचों के ऊपर चलती थी, हाथी घोड़े, तो वो भी खेत खिन्न होते ही होते थे। तो इस अपेक्षा से वो कह रहे हैं कि चर्या में किसी को सुख मिलता नहीं, चाहे कितनी अच्छी आपकी सवारी क्यों ना, ये उनका कहना। अच्छा, दूसरा एक मेरे पर्सनल अनुभव का जी प्रश्न मैं करना चाहूंगा, हाँ क्योंकि आपने जो सत्कार पुरस्कार वाला जो परिचय पढ़ा, हाँ हाँ उसमें आपने वो अपना मायाचारी मान के बारे में बहुत कुछ बोला। जी तो मेरा अभी का एक पर्सनल अनुभव है हाँ हाँ जो मैंने महसूस किया है हाँ हाँ और जिससे मैं बहुत आहत हूँ, और उसके बारे में चर्चा करके मैं चाहता हूँ उस आहत से कैसे निवृत्ति मिले। वो संस्कार ये है जी कि मेरे एक सज्जन मेरे से बहुत स्नेह करते हैं, छोटा भाई मानते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम भी करते हैं, जी मगर मेरे साथ पहले भी एक इन परिस्थितियों के होते हुए उनके द्वारा मेरे साथ विश्वासघात हुआ, हाँ हाँ और सार्वजनिक रूप से हुआ। चलो मैंने कैसे भी अमन को समझाया। पहले सोचा कि भाई ऐसा संबंध रखने से क्या फायदा है, जो अपने ही क्या कहते हैं इस तरह की विश्वासघात करें। परंतु समय को चलते चलते मैं सब आपके प्रवचन से, आपके साथ संगति से मैंने सब उसको भुला दिया। मगर इस बार फिर वही रिपीट हुई हिस्ट्री, और स्वाध्यायी जीव हैं, सब जानते हैं, अनजान नहीं है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मैं इस हाथ से कैसे बाहर निकलूं? देखो ऐसा है, संसार की कोई भी घटना अकारण नहीं होती, ये तो आप जानते हैं। हमने पूर्व भाव में कुछ किया होगा उन जीवों के साथ, इस तरह की जो कभी विश्वासघात, इस जन्म में नहीं, कभी पूर्व भाव में रहे होंगे, तो उस जीव को तो अपनी करनी का फल मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि दयानंद राय जी ने बोला ना, पर विश्वासघात नहीं कीजिए, सांचे झूठे मानस देखो, आप क्या अपन पूत सुपात न फेंको, ये सब है ना। मतलब क्या, रंचक दगा बहुत दुखदानी। जो ऐसा जो विश्वासघात करता है वो तो अवश्य ही
अयश कीर्ति नाम का अपना कर्म का बंद करता है, और मायाचारी के कारण तिर्यंच गति का भी बंद करता है, जैसे मैंने आपको बताया 100% करता है, उसमें कहीं कोई वो नहीं, छूट नहीं है। और जिनके ऐसे स्वभाव बन जाते हैं, वो जीव एक बार तो क्या 10 बार भी करेगा, क्योंकि वो स्वभाव है। और वो स्वभाव बन जाने से ये निश्चित हो गया कि उसने अपनी खोटी आयु तिरंच आदि की या क्षुद्र आयु बांध ली। ये तो हुआ एक पहलू। और जहां तक अपना सवाल है, जैसे अपन परिचय सह रहे हैं ना, ये भी एक परिचय है। जैसे एक संत थे ना, एक बिच्छू को वो पानी में से डूबने से बचाते थे और हर बार उसको वो डंक मारता था। ऐसा 25 बार हुआ, वो उसको निकालते थे और वो डंक मारता था, और साधु फिर भी वही करते रहते। किसी ने पूछा कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने बोला बिच्छू का काम है डंक मारना, ये इसका स्वभाव है। और मेरा काम है इसको बचाने के भाव रखना। मैं अपना काम करता हूं, ये अपना काम करता है। तो क्या करना चाहिए कि जहां पर तक संभव हो, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा अपने को एक डिस्टेंस बना के रखो, या थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और हमेशा तैयार रहो कि ये ऐसा विश्वासघात की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि हो सकता है पूर्व भाव में मैंने कुछ ऐसा ही किया होगा इसका। और ये बिल्कुल सत्य है, बिना कारण के कुछ होता नहीं। इसलिए अपने आप को जो है संभालने की जरूरत है। और जो दूसरे जो जीव हैं, जो जिस तरह का उपचार कर रहे हैं, उनको आपने किए की सजा मिलेगी। हमें सावधान रहने की जरूरत है। और अगर फिर भी हमारी सावधानी के बावजूद भी फिर ऐसे प्रसंग आ जाएं, तो अपने को ये परिचय सहन करने वाली श्रेणी में रखना। नहीं तो मतलब इसमें बाकी लोगों की भी प्रतिक्रिया तो आप जरा लेके देखिए। हाँ, इसमें जनता मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा इसमें। हाँ, बोलिए बोलिए। हालांकि मैं जो मेरा बहुत पर्सनल अनुभव है इसमें, कि हमको जो खेद खिन्नता होती है वो अपने नियरेस्ट पड़ोसी, नियरेस्ट दोस्त, नियरेस्ट रिश्तेदार और नियरेस्ट अपने बंधु से ही होती है जी। बाकी किसी से नहीं होती है हमारी। क्योंकि वो इसलिए होती है हमारी, क्योंकि जब हम उनके साथ में करते हैं तो हमारी एक उम्मीद बन जाती है कि वो भी हमारे लिए ऐसा व्यवहार करेगा। लेकिन जबकि क्या होता है कि परिस्थितियों बस, क्योंकि मनुष्य है तो परिस्थितियां कई बार बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें सामने वाले के डिसीजन चेंज हो जाते हैं, और हमारी जो उम्मीद होती है उस पर वो खरा नहीं उतर पाता है, या हमारी उम्मीद के उल्टा वो काम कर जाता है। जी। तो ये मैंने बहुत अनुभव किया, और मेरे को इतनी मतलब वेदना होती थी कि मैं अपने को बोलता था यार मेरे साथ में क्यों। फिर जब मेरे को धीरे धीरे समझ में आई, तो ये तो स्वाध्याय से पहले ही मेरे को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि हमको खेद खिन्नता रखनी है, एक जो हमको प्रेम रखना है, जैसे मेरे को मेरे भाई से प्रेम रखना है, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। वो कुछ भी कर दे, वो कितना भी कर दे, मैं वो मेरा भाई है, मैं उसके साथ में वैसे ही प्रेम करूंगा। या मेरा पड़ोसी है, यदि मेरे उसमें पड़ोसी का व्यवहार है, तो हमारे पूरे साल में 365 दिन सेम व्यवहार नहीं रहता है। कभी हमको ऐसा लगता है कि बड़ा आदमी है, और कभी ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत कंपटीटर और बहुत ज्यादा हमारे वो होता है, और ऐसा होता है, ये मनुष्य का है। तो मैंने इस चीज को बहुत शुरू में बहुत अनुभव किया, और क्योंकि मैं बहुत सरल स्वभावी रहा हूँ, वैसे मैं बुरे वचन भी बोल जाता हूँ कभी, लेकिन अंदर से बहुत सरल स्वभावी रहा हूँ मैं। जी। लेकिन उसके बाद में मेरे को ये समझ में आने से फिर धीरे धीरे मैंने ये उम्मीद ही रख ली कि अपने को अपना जो व्यवहार है ना उसको एकदम अच्छे से रखना है, सामने वाले के व्यवहार से मेरे को दुखी और वो नहीं होना। ये मेरी समझ में अभी तक आया है मेरे को। सरेन जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक चीज होती है कि हम आशा करते हैं उनसे कि ऐसा व्यवहार, मेरे प्रेमी हैं, मेरे निजी हैं, मेरे से स्नेह करते हैं, या मैं उनका सम्मान करता हूँ। आशा वाली बात अलग है। मैं स्थिति कह रहा हूँ दूसरी, किसने ही प्रेमी होते हुए मेरे को कमिटमेंट किया कि ऐसा होगा और हमको ऐसा करना है, और वहां पब्लिक में जाके उसका रिवर्स होता है, जिससे मुझे पब्लिक की जो रैथ है वो सहन करना पड़ता है। तो एक स्वाभाविक रूप से कोई घटना परिस्थिति बस अनजाने में हो जाती है, वो समझने लायक है। मगर जो प्री प्लान्ड वे में एक मायाचारी को लेके और इस तरह से पब्लिकली क्या कहते हैं, ऐसी दूसरे अपने ही छोटे भाई की स्थिति ऐसी पैदा की जाती है जानबूझ करके, वो आघात होता है। वो तो ठीक है, जैन साहब ने जो समझाया कि परिचय इसको सहन करना है, मगर हम अभी तो श्रावक हैं, श्रावक भी नहीं है, गृहस्थ हैं।
उस परसय सहन करने के लिए भी तो एक शक्ति की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। वो शक्ति नहीं है। उसमें मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, उसमें मेरा थोड़ा सा देखिए, यही जो कहना था। जो 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 एक चीज होती है प्लान्ड, एक चीज होती है अनप्लान्ड। मतलब मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मेरे साथ स्नेह भाव होते हुए भी इस तरह का व्यवहार करके, मायाचारी करके, अपना एन केन जो उनका उद्देश्य था वो उन्होंने प्राप्त किया। अगर वो पहले बता देते तो कोई परेशानी थी क्या? ये स्थिति तो नहीं पैदा होती, ये अवॉइड हो सकती थी। इतने तो वो बुद्धिजीवी हैं, इतने तो स्वाध्यायी हैं, इतना तो वो समझते हैं। क्या उनके मन में करने के बाद ये ग्लानि भाव पैदा नहीं हुए कि इसके साथ मैंने ऐसा किया? अगर ऐसा किया भी है उन्होंने, तो आज तक उन्होंने कभी मेरे से ये नहीं कहा कि मेरे से ऐसा हुआ है, गलती हो गई है, इसको भाई नजरअंदाज करना। वो तो ये सोच रहे हैं, अरे मैंने तो पूरा जग जीत लिया। जैन साहब, आपको एक ही चीज बोलूंगा उसमें, अब मैं आपसे बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा इतना ही है कि मैं अपने आप को ट्रेंड कर सकता हूँ, हाँ, वो सामने कोशिश वाले को ट्रेंड करूंगा। नहीं कर सकता हूँ। नहीं, वो मैं कोशिश करूंगा। जैन साहब ने हाँ, जो स्वाध्याय का जो जनागम में जो है वो मैं अपना ही कर सकता हूँ, दूसरे पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा शरीर भी कुछ नहीं कर सकता है, मेरी आत्मा ही जो कर सकती है। ये सर सब मैं इसमें बातें कहना चाहूंगा, जैसे शैलेंद्र जी ने कहा ना, हाँ, जैसे शैलेंद्र जी ने कहा लास्ट सेंटेंस, रुक गया, वीडियो रुक गया आपका। वही है। इंटरनेट पे कुछ इशू है। हाँ, आरपी जैन साहब। नेटवर्क इशू है लगता है। हाँ, कि वो अच्छी कोई ऐसे कहा ना जैन साहब ने कि आपका नेट का प्रॉब्लम आ रहा है कि आरपी जैन साहब? शायद, हाँ सर, प्रॉब्लम हाँ, मुझे भी लगी है कुछ। हाँ, अभी बस थोड़ा अल्टीमेटली करना मुझे ही है सर, मैं दूसरों से उम्मीद नहीं रख सकता। देखो, जो सर्प का स्वभाव है, आप सर्प को पालो, या बिच्छू का स्वभाव है, दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकता इस तरह की कि वो उनके स्वभाव पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वो स्वभाव आप बदल नहीं सकते, यस, आप कितना ही उनको पालो। कहते हैं पयोपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से जहर ही बढ़ता है नहीं, ना, बहुत बढ़िया, उसी बहुत प्रकार बढ़िया। है। आप जिनके जैसे स्वभाव बने, आप उनको दूर नहीं कर सकते। आप सांप को जो है कोई पालतू जानवर नहीं बना सकते। तो इसलिए अपन तो अपनी ही सावधानी रखना, और आगे से जो है उनको जानना, क्योंकि हमको अभी इतना विवेक तो रखना है कि कौन जो है सच्चा है, कौन झूठा है। इसलिए तो कहा जानतराज जी ने, साचे झूठे मानस देखो, आपन पुत सुपात्र न पेको। अपने पुत्र को भी मत समझ लेना कि ये सुपात्र ही है। लेकिन एक बात की मैं बड़ी तारीफ करूंगा कि सीबी जैन साहब ने बड़े खुले मन से अपनी जो व्यथा अपनी है, वो है पीड़ा है। उसको, व्यथा को बताया। ये हर आदमी नहीं कर सकता है, ये हर आदमी नहीं कर सकता, और निश्चित रूप से आपने ये अपनी बात खोल के रखी है, इसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। ऐसा आदमी को अपनी बात को रखना चाहिए, जिससे उसको खुद को मतलब संभालने का और खुद को समझने की मतलब वो मिले। हाँ, नहीं शैलेंद्र साहब, बिल्कुल शैलेंद्र जी बात अपना है, मनोमालिन्य तो निकल शैलेंद्र जी सबसे बात ये है, इसमें मेरा ही स्वार्थ था, कम हो जाता है सर। मेरा ही स्वार्थ था। मैं इसमें बहुत ही ग्रसित था, तो मैंने सोचा कि कम से कम ये मेरा गुबार निकल जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस परिचय को सहने के लिए और अपने आप को इसके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए मुझे मौका मिलेगा। मेरा पर्पज यही था, मेरा स्वार्थ था, इसलिए मैंने आपके सामने विषय की अनुमोदना करते हैं, आपके जो विचार की अनुमोदना करते हैं। जो लोग शंका समाधान करते हैं या इस तरह जो प्रश्न पूछते हैं, उसके पीछे भाव यही होता है कि वो उस बोध से जो है निवृत्त हो जाएं, जो व्यथा उनके अंदर में पल रही है उससे निवृत्त होकर के वो सामान्य हो जाएं। तो इसलिए वो ऐसे प्रश्न पूछने में कोई हर्ज नहीं है, और अलग से भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, सब लोगों को ये समझ में शेयर किया आपने, बहुत अच्छा किया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय लिया उसके लिए मैं आपका क्षमा चाहता हूँ। नहीं, देखो, नहीं सर, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको देर शेर से समझ में आता है। जैसे वो प्रमाण सागर जी ने अपने उसमें प्रवचन में बोला था, मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक मंदिर के कोई बड़े बड़े मंदिर का ट्रस्ट के एक अध्यक्ष थे, वो उनके पास आए और उन्होंने महाराज के सामने एकांत में आकर के रोना शुरू कर दिया, फपक फपक के रोए, ऐसा वो बता रहे थे।
तो बोले मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, तो आप तो इतने जो हैं सब जगह के सबके सम्मानीय हैं और पूरी समाज में आपका नाम है, सब आपको चाहते हैं और आप भी बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आपको उससे क्या हो गया? बोले महाराज मुझसे बहुत अपराध हुए। बोले आज आपका प्रवचन सुनते सुनते मुझे अपना अपराध बोध आ गया कि मैंने कितने पाप किए हैं, कितने लोगों के साथ, कितने चेहरे पे मुखौटे लगा रखे हैं मैंने। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले महाराज आपको पता नहीं है मेरा क्या स्वभाव है, मैंने कितने लोगों से साथ कपट किया है, मायाचारी की है, कितने लोगों को ठगा है, और यहाँ मेरा चेहरा कुछ और होता था, मैं पार्टीज में भी जाता था, सब तरह की पार्टीज भी मैं अटेंड करता था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लोगों को बहुत सताया मैंने, लोगों को दूसरा रूप ही दिखाता रहा। तो मुझे इसकी ग्लानि हुई है महाराज, मैं आज के बाद कभी ये नहीं करूंगा और ना मुझे अब अध्यक्ष बनना है जहाँ इस तरह के मुखौटे लगाने की जरूरत पड़े। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी नहीं कि मुखौटे लगाओ ही। बोले नहीं, मेरे साथ वो मान कषाय आ जाती है, कहीं कुछ आ जाता है, इसलिए अब मैं आज से अभी से इसका परित्याग कर रहा हूँ, वो मन से कर रहा हूँ। जैसे पुष्पलाल मुनि ने मन से उसको ग्रस्त पने को बाद में छोड़ दिया था, ऐसे ही उन अलावों की इन टेम्परेरी जो क्षणिक जो है मान आदि होते हैं, मान उनको छोड़ दिया, 100% छोड़ दिया, पूरा विरक्त हो गए। वो बताया, उन्होंने खुद बताया। तो जब तक वो जीव स्वयं ही उन अपराध भावों को ना समझे, उसके अंदर स्वयं ही ऐसी विरक्ति के भाव ना आए, ऐसी चेतना जागृत ना हो, तब तक वो अपना ही नुकसान करता रहता है। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद रखूं तो सब उसके वो जागृत होगा ना होगा, वो अपने हिसाब से अपने उसमें मस्त है, मैं अपने में मस्त हूँ। हाँ बस। आरपी जैन साहब, आपने जो प्रकृति पाई है और जो संयम पाया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं है, पिछले ही लोग कर पाते हैं, ये तो मैं अंतर्मन से। आई एग्री सर। नहीं देखिए, जब हर्ट होता है आदमी तो फीलिंग तो आती है। चलिए ये आपका ही नुकसान कर रहे हैं आप, और कोई और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, अपने वो जीवन में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और ये जो भाव है, ये परिचय का भाव है, इसको रहना तो बहुत आपको वो शांति मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी हैं क्या? नहीं आशा। ललित जी है? आप ही पढ़ लीजिए। नहीं है। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परभास वे को, भानु सी बखानी है, छाओ द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य ओरे आनी है, जहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय। जय।